अभी हाल ही में रीट भर्ती परीक्षा हुई, 64 पेज की बुकलेट स्टूडेंट को पकड़ा दी इन लोगों ने कि लोग उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं, कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने भी ये ठान लिया है सरकारी नौकरी से मोही भंग हो जाए। तो जो पैटर्न यूपीएससी त्याग चुका है, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड अब वो पैटर्न लेके आया। अगर आपके अंदर इतना ही ज्ञान है तो टीचिंग मेथड और इन सारी चीजों के प्रश्न पत्र खुद पूरे 10 में से 10 सवाल हल करके बताओ आप, तो लेवल सुधारते ना महाराज, लेवल बिगाड़ का ही दिए। जब तुम नहीं कर पा रहे हो एक सब्जेक्ट पढ़ाकर तो बाकी स्टूडेंट कैसे कर पाएगा। ठीक है, हमारे जो मुख्यमंत्री जी है वो एक भर्तियों को 3-3 बार गिनाते हैं, तो तुम्हारी तो पूरी की पूरी व्यवस्था पर ही क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। और अगर इस प्रकार के प्रश्न पूछने तो यूपीएससी में जाकर बैठे, अभी फिर 10-20 दिन बाद बजट आएगा, इसमें फिर 1-1.5 लाख का और लॉलीपॉप दे देंगे ये लोग। और अगर इस पैटर्न से 2-5 सवाल पूछ लिए जाते तो कोई समस्या नहीं होती। आखिर अपने राज्य में ये चल क्या रहा है? पहले आरपीएससी में चीजें चल रही थी, अब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में चल रही है। कुल मिलाकर बात यह कि भर्ती परीक्षाएं करवाने वाली ये दोनों संस्थाएं पूरी तरीके से करप्ट हो चुकी है। इनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, लगातार इनसे संबंधित मामले निकल कर आ रहे हैं। सरकार ये बोल रही है कि बड़े मगरमच्छ को हम पकड़ेंगे, लेकिन अभी तक ये केवल झींगे पकड़ने में ही लगे हुए हैं। पता नहीं कौन बड़ा मगरमच्छ है, वो है भी या इधर उधर हो गया, कुछ गारंटी नहीं है। और इन सारी स्थिति में जो पिस रहा है, जो मानसिक प्रताड़ना झेल रहा है, वो झेल रहा है इन परीक्षाओं में भाग लेने वाला वो स्टूडेंट जो इनकी तैयारी सालों से कर रहा है। लेकिन जब वो तैयारी कर रहा होता है तब या तो पेपर का इस तरह सा बना दिया जाता है कि वो पास नहीं हो पाता है, या अगर उसके पास होने की संभावना रहती भी है तो कट ऑफ इतनी हाई चली जाती है कि वो सोचता है कि फिर ये नंबर आखिर आ कहां से रहे। कुल मिलाकर ये देखा जाए तो स्टूडेंट जो है वो फुटबॉल बन चुका है। कभी उसको सरकार किक मार रही है, कभी उसको भर्ती परीक्षाएं लेने वाली जो एजेंसियां हैं वो किक मार रही है, कभी वो ऑफलाइन कोचिंग के द्वारा किक मारा जा रहा है, तो कभी ऑनलाइन कोचिंग वाले किसी न किसी प्रकार से उसको परेशान कर रहे हैं। कुल मिलाकर चीजें इस तरीके से आगे बढ़ चुकी है कि अगर इन पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया, सरकार के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया, भर्ती परीक्षाएं लेने वाली एजेंसियों के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया, और जो स्टूडेंट के नेता बनते फिरते हैं उन लोगों के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया, तो आने वाले समय में स्थिति और ज्यादा खराब होगी और इसका असंतोष इस स्तर पर आएगा कि लोग उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। अभी हाल ही में अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा रीट भर्ती परीक्षा की गई। अगर इन परीक्षा को आप देखोगे, इसको आप व्यवस्थित तरीके से एनालिसिस करोगे तो आप ये पाओगे कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने भी ये ठान लिया है कि पेपर का स्तर ऐसा स्थापित कर दिया जाए कि परीक्षा से मोही भंग हो जाए, सरकारी नौकरी से मोही भंग हो जाए। सबसे खास बात आप देखो, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को चलाने वाले जो आलोक राज है वो बात बात पर ट्वीट करते हैं, एक्स पर आकर कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, लेकिन पिछले 2 दिन से ओएमआर शीट में जो चीजें चल रही है उससे रिलेटेड बातें हो रही है, तो अब उनसे जवाब नहीं दिया जा रहा है। भारत की जितने भी अलग अलग जो संस्थाएं जो परीक्षाएं लेने वाली है, चाहे वो संवैधानिक संस्थाएं हो या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जैसी संस्थाएं, वो उनके अध्यक्ष इस प्रकार से ट्वीट करते हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन ये हर बात पर आकर ट्वीट पर आकर उल्टी करते हैं। ठीक है, और इनकी जो संस्थाएं वो कैसे काम करें इनको कुछ ठिकाना नहीं है। जो पैटर्न इन्होंने निर्धारित किया है, अगर आप उसको देखोगे तो आपको लगेगा कि गड़बड़ी बहुत उच्च स्तर पर हो रही है। अभी हाल ही में रीट भर्ती परीक्षा हुई और रीट भर्ती परीक्षा का जो लेवल 1 का पेपर था, उस पेपर की स्थिति देखो आप, 2.5 घंटे के अंदर स्टूडेंट को सोल्व करना था और एक 64 पेज की बुकलेट स्टूडेंट को पकड़ा दी इन लोगों ने। ठीक है, और वो बुकलेट स्टूडेंट को कितना 2.5 घंटे के भीतर क्या करनी थी, सोल्व करनी थी। इस प्रकार की स्थिति इन लोगों ने तैयार की है। ये प्रिंट आउट निकला हुआ है, ये इसका आधा बुकलेट आप मान सकते हो, क्योंकि एक साइड पे रफ पेज है, सिंगल साइड पे टाइप है। इस प्रकार की स्थिति है, तो कैसे स्टूडेंट इसको सोल्व करेगा। जब इनसे पूछा गया कि परीक्षा का स्तर कैसा था, तो इन्होंने कहा कि इससे पहले हमारी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जा रही थी, इसलिए हमने सोचा कि परीक्षा का स्तर बदल देते हैं। अब स्तर कैसे बदला आप देखो। अगर स्तर बदलने वाली बात की जाए तो इन्होंने जो प्रश्न पूछना शुरू किया वो प्रश्न इस प्रकार से ये पूछ रहे हैं। राजस्थान में देखो आप, राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करो। आपको इस पूरे लेवल 1 के पेपर में अधिकांश प्रश्न इस प्रकार से मिलेंगे, कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। इतना बड़ा प्रश्न बना दिया, फिर नीचे इस तरह से उन्होंने ऑप्शन सेट कर दिए। आपको ये तो सोचना चाहिए ना कि आप लेवल 1 की परीक्षा ले रहे हो, कक्षा 1 से 5 तक में पढ़ाने वाले बच्चे की परीक्षा ले रहे हो, तो उसके स्तर के अनुसार आप पेपर डेवलप करते। चलो ठीक है, आपने इतना लेंथी पेपर बना दिया, तो फिर टाइम का भी ध्यान रखते। जब ये पूछा गया है कि टाइम तो सभी के लिए बराबर ही था, कंपटीशन है तो सबके लिए कंपटीशन बराबर है, लेकिन ये मानसिक प्रताड़ना भी तो है। आप अगर इसको आगे देखो, इस पेपर के अंदर, लेवल 1 के पेपर के अंदर आपको 29 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जिसमें कथन और कारण वाले प्रश्न दिए गए। इधर उन्होंने अभिकथन दे दिया, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक भवन मूलतः विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी। कारण दे दिया, यह भवन हिंदू इस्लामी वास्तुकला का नमूना है। ठीक है, इस प्रकार के कथन और कारण के जो प्रश्न है ना,
ये प्रश्न 2000 से लेके 2010-11 तक यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में पूछे जाते थे और उसमें भी लगभग एक पेपर के अंदर 10 से 12 प्रश्न होते थे। इतना ही था, क्योंकि यूपीएससी को ये पता था कि इस लेवल के प्रश्न एक लिमिट से ज्यादा स्टूडेंट सोल्व नहीं कर सकता। इन प्रश्नों को हल करने के लिए जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट की बहुत डीप नॉलेज चाहिए। अगर आपको बहुत डेप्थ में नॉलेज होगी तो आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे, अन्यथा आप सोल्व नहीं कर सकते। ये खास बात है। तो जो पैटर्न यूपीएससी त्याग चुका है, जो अलग अलग जो संस्थाएं, उन संस्थाएं इसको घिसा पिटा मानकर छोड़ चुकी है, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड अब वो पैटर्न लेके आया। और अगर इस पैटर्न से 2-5 सवाल पूछ लिए जाते तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन इन लोगों ने 150 प्रश्नों में से 29 प्रश्न ऐसे कथन और कारण से संबंधित पूछे। इनसे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि भर्ती करने वाली एजेंसियां लेवल पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। ये इस बात पर फोकस कर ही नहीं रहे हैं कि वो परीक्षा आखिर किसकी ले रहे हैं। ये इस बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि वो जिन लोगों को भर्ती कर रहे हैं उनको काम क्या करना है, किस लेवल पर आप भर्ती कर रहे हो। आप अगर ऐसे स्टूडेंट की भर्ती कर रहे हो जो 12 पास आउट है और जिसने बीएसटीसी किया हुआ है, यही क्वालिफिकेशन निर्धारित की हुई है लेवल 1 के टीचर की कि वो 12 पास आउट होगा और उसने बीएसटीसी किया, लेकिन इन्होंने प्रश्नों की भरमार कर दी। यहाँ पर ऊपर से कुछ लोग यहाँ पर आकर ये बोलना शुरू कर देते हैं कि लेवल बहुत अच्छा था। यार तुम लोग जाके परीक्षा दो। अगर कोई व्यक्ति पर्टिकुलर सब्जेक्ट का विशेषज्ञ और उसको पेपर आ रहा है तो इसका ये थोड़ी मतलब है कि वो स्टूडेंट को भी आ रहा है। स्टूडेंट थोड़ी प्रत्येक सब्जेक्ट, आप लोगों ने 15 साल 20 साल पढ़ा लिया और पढ़ाने के बाद आपको उसमें से कुछ प्रश्न अच्छे से आ रहे हैं तो आप ये बोल रहे हो कि ये तो बहुत अच्छा लेवल था। आपको क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ ये थोड़ी था कि हिस्ट्री का विशेषज्ञ अलग बैठा हुआ है, पॉलिटी का विशेषज्ञ अलग बैठा हुआ है, आर्ट एंड कल्चर का विशेषज्ञ। अगर आपके अंदर इतना ही ज्ञान है तो टीचिंग मेथड और इन सारी चीजों के प्रश्न पत्र खुद पूरे 10 में से 10 सवाल हल करके बताओ, आप नहीं देखने को मिलेगा। और जब स्टूडेंट ने इस पर बोलना शुरू किया इस प्रकार के प्रश्नों पर कि ये क्या हो रहा है, देखो आप प्रश्न का लेवल देखो। अभिकथन दिया हुआ है कालीबंगा के कब्रगाह में 6 छिद्र वाली बालक की खोपड़ी मिली है। कारण क्या दिया? छेद मस्तिष्क ज्वर के उपचार के सूचक हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसमें स्टूडेंट को इसमें से निकालना था ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। इस प्रकार के प्रश्नों का लेवल आपको मुख्य रूप से बहुत पहले देखने को मिलता था और यूपीएससी की परीक्षा में था और लिमिटेड क्वेश्चन पूछे जाते थे। अगर पहले सिविल सेवा परीक्षा के अंदर 150 प्रश्नों का जीके का पेपर होता था तो उसमें लगभग 8-10 सवाल ऐसे आ जाते थे, यानी कि मुश्किल से 5 से 7% प्रश्न पूछे जाते थे। और इस पूरे पैटर्न को यूपीएससी त्याग चुकी है क्योंकि इसका बहुत ज्यादा एनालिसिस की आवश्यकता होती है और टाइम बहुत ज्यादा देना पड़ता है। इतना टाइम आप परीक्षा हॉल में दे नहीं रहे हो और इन लोगों ने क्या किया, इस पैटर्न को अपनाया। अच्छा, तर्क क्या दिया? जब आरएसएमएसबी के चेयरमैन, अधीनस्थ सेवा बोर्ड के जो चेयरमैन है आलोक राज, जो ट्वीट खेलते रहते हैं, उनसे जब पूछा गया कि आपने पेपर का लेवल ऐसा क्यों सेट किया तो उन्होंने कहा कि पहले कट ऑफ बहुत ज्यादा जा रही थी तो मैंने पेपर सेटर से ये कहा कि इस बार पेपर का लेवल हमें सुधारना है। तो लेवल सुधारते ना महाराज, लेवल बिगाड़ का ही दिए। इस प्रकार का जो लेवल आपने तैयार किया है इसका क्या मतलब बन जाता है? ये देखो आप, इस प्रकार के प्रश्न है और ऐसे प्रश्नों की संख्या आपको पूरी कितनी मिलेगी? 29 प्रश्न इन्होंने इस प्रकार के बना दिए। अब इसका क्या तुक है? इससे कोई फायदा तो विशेष हो नहीं रहा है, ठीक है। उल्टा जो स्टूडेंट है वो 150 में से 100-125 प्रश्न भी पढ़ने का उनके पास टाइम नहीं है, ठीक है। एक लेवल मेंटेन किया जाता है। आपको परीक्षा लेना ही नहीं आता है, आपको या तो बहुत आसान पेपर बना देना होता है या फिर जब आपकी आलोचना शुरू होती है तो आप बहुत टफ पेपर बना देते हो। और इन सारी चीजों में नुकसान किसका हो रहा है? इन सारी चीजों में नुकसान हो रहा है इन परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट का। स्टूडेंट को फुटबॉल बना दिया है। ऑनलाइन कोचिंग वाले, एक बहुत फेमस टीचर है जो अपनी क्लास में पढ़ाने से ज्यादा शेर और शायरियां करते रहते हैं और प्रेम कहानियां सुनाते रहते हैं। वो आके बोल रहे हैं कि जाओ भाई ऑफलाइन वाले से जाकर पूछो कि अब कितना मजा आ रहा है। भाई तुम ये भी तो देखो तुम कितना कर पा रहे हो। आर्ट एंड कल्चर पढ़ाते पढ़ाते तुमको और राजस्थान का इतिहास पढ़ाते पढ़ाते तुमको कई साल हो गए, क्या तुम सारे के सारे प्रश्न कर पा रहे हो? जब तुम नहीं कर पा रहे हो एक सब्जेक्ट पढ़ाकर तो बाकी स्टूडेंट कैसे कर पाएगा? ये समझने वाली बात है, ठीक है। ऑफलाइन वाले बोलते हैं कि स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन ज्यादा पढ़ रहे हैं तो अब ऑनलाइन की वजह से उनको नहीं आ रहा है। मतलब स्टूडेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच में फुटबॉल बना हुआ है। बड़े बड़े नामी कोचिंग है राजस्थान के अंदर, इनमें से कोई आकर ये नहीं बोल रहा है कि स्टूडेंट को इससे किस प्रकार की पीड़ा हो रही है, ठीक है। ये दो थे ऑनलाइन ऑफलाइन। इसके अलावा फिर 2 एजेंसियां हैं जिनमें स्टूडेंट फुटबॉल बना हुआ है। एक अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है और दूसरी जो एजेंसी है वो आरपीएससी और इनके साथ एक सरकार है। सरकार को केवल भर्तियों की घोषणा करनी है, ठीक है। हमारे जो मुख्यमंत्री जी है वो एक भर्तियों को 3-3 बार गिनाते हैं। जब वैकेंसी निकलती है तब गिनाते हैं, जब उसकी परीक्षा हो जाती है तब गिनाते हैं और जब उसका नियुक्ति पत्र दिया जाता है तब गिनाते हैं।
और एक 10,000 की भर्ती को वैसे 30,000 कर दे और गोल गोल घुमा के हर साल वो आ जाते हैं फट से 1 लाख की घोषणा, 1.5 लाख की घोषणा। अभी फिर 10-20 दिन बाद बजट आएगा, इसमें फिर 1-1.5 लाख का और लॉलीपॉप दे देंगे ये लोग। ये देख ही नहीं रहे कि ये जो भर्तियां आप करवा रहे हो, इन भर्तियों में प्रणाली किस प्रकार की अपनाई जा रही है। ठीक है, इनका पूरा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो देख ही नहीं रहा है कि स्टूडेंट की पीड़ा किस प्रकार से हो रही है। ये स्टूडेंट से फेस टू फेस जाके बात ही नहीं कर रहे कि परीक्षा क्या है। अरे कम से कम ये तो देखो, एक साइड पद खाली रह रहे हैं, एक साइड चतुर्श्रेणी भर्ती की परीक्षा होती है और 75% कट ऑफ चली जाती है, जिसमें आप 1.25 लाख के आसपास कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हो और कट ऑफ जो है वो 75% जा रही है। मतलब एक एजेंसी वो है जिसको योग्य स्टूडेंट मिल ही नहीं रहे, और एक एजेंसी वो है जो 1.25 लाख लोगों का रिजल्ट निकाल रही है और उनमें भी 75% 60% ऐसे कट ऑफ जा रही है। मतलब अजीब खेल हो रहा है, मजाक बना के रख दिया है पूरे सिस्टम का और स्टूडेंट का। जब सरकार के प्रतिनिधि अभी 2 दिन पहले राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उनसे पत्रकार है, उन्होंने पूछ लिया पेपर आउट हुआ, तो वो एकदम चैलेंज करने लगे कि हमारी सरकार में एक भी पेपर आउट हुआ तो बता दो आप। ठीक है भाई, नहीं हुआ आपकी सरकार में कोई पेपर आउट, ये पता है हमको, लेकिन पेपर ढंग से हो भी तो नहीं रहे, पेपर का कोई लेवल आपने निर्धारित नहीं कर रखा है। ठीक है, क्या कभी आपने आरपीएससी की तरफ झांक कर देखा है? आपका काम सिर्फ ये थोड़ी होता है कि विज्ञप्ति दे दी और भर्तियां गिना दी, आप ये भी तो देखो कि आखिर पद क्यों खाली रह रहे। क्या कभी आपने ऐसी कमेटी बनाई जिसमें पद खाली रह रहे? क्या ये जो रीट की भर्ती परीक्षा हुई है, क्या आप इसको देखोगे कि इसमें जो पेपर सेटर थे, इन्होंने जो लेवल सेट किया है, कैसा लेवल होना चाहिए? इस प्रकार का लेवल इन्होंने पूरे सिस्टम में लेके आ गए। देखो आप निम्नलिखित चित्रों को कालक्रम अनुसार, बहुत सारे प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे कालक्रम अनुसार। ठीक है, यहाँ पे 4 या 5 ऑप्शन दे दिए जाते, फिर उनका कालक्रम, जैसे डोला मारू का चित्र, रागमाला चित्रावली, जंगली सुअर का चित्र, राजा बाबूजी का चित्र, इनका ये चित्र कब कब बनाए गए उनको कालक्रम के अनुसार आपको सजाना है। थोड़ा लेवल तो मेंटेन करो यार, थोड़ा ये तो देखो कि ये परीक्षाएं कौन बच्चे दे रहे हैं, उन बच्चों की स्थिति क्या है, उनका लेवल क्या है। आप 12 पास करने वाले, बीएसटीसी करने वाले बच्चे का पेपर ले रहे हो और आप उसको 64 पेज की एक बुकलेट पकड़ा देते हो जिसे उसे 2.5 घंटे के अंदर हल करना है। शर्म नहीं आती है आप लोगों को कि आप ये जो बच्चा परीक्षा देगा वो परीक्षा को हल कैसे करेगा? ऊपर से अगर इस प्रकार की बातें तो बहुत सारे लोग आके बोल देंगे कि लेवल तो सुधारना ही पड़ेगा। लेवल सुधारो ना, लेवल सुधारने के लिए कौन मना कर रहा है, लेकिन आप किन को भर्ती कर रहे हो? ये कोई आईएएस का परीक्षा थोड़ी हो रही है। आरएस का पेपर अगर इस प्रकार का बनाया जाता तो हम यहाँ बात ही नहीं कर रहे होते। हम मान लेते हैं कि आरएस की परीक्षा है, आरएस की परीक्षा में इस प्रकार का लेवल मेंटेन करना होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में आप ऐसा पेपर बनाते, आपको कोई नहीं पूछता, लेकिन आप तो किसकी, तृतीय श्रेणी अध्यापक की भर्ती कर रहे हो और उसमें भी लेवल 1 वालों की कर रहे हो, बेचारों की, और उनके सामने आप ऐसा पेपर पकड़ा रहे हो। जब आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे कट ऑफ हाई जा रही थी। अच्छा, तो ये कौन सा तरीका हुआ कट ऑफ कम करने का? कट ऑफ यूपीएससी से कोई नहीं पूछता, इतने साल हो गए यूपीएससी को परीक्षा कराते कराते, आज दिन तक किसी ने पूछा है कि आपकी कट ऑफ कम और ज्यादा क्यों नहीं जा रही है? ठीक है, आपकी कट ऑफ इस लेवल पर क्यों मेंटेन है? क्योंकि उनको पेपर सेट करना आता है और तुम नालायकों को पेपर सेट करना आता ही नहीं है। तुम्हें पता ही नहीं है कि पेपर किस तरीके से सेट किया जाता है, तुम्हें पता ही नहीं है कि कौन लोग परीक्षा देंगे तो उनके हिसाब से हमें पेपर सेट करना है। आज दिन तक आपको यूपीएससी पे एक क्वेश्चन मार्क नहीं मिलेगा पेपर सेट करने को लेकर। ठीक है, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था यूपीएससी में, जब 2011 से 14 के बीच में उन्होंने परिवर्तन किया था, तब सी सेट को लेकर उनकी आलोचना हुई थी और जब दिल्ली के अंदर आंदोलन हुए, छात्रों ने हंगामा करना शुरू किया, यूपीएससी ने फट से अपनी उस कमी को समझा और बोल दिया कि ठीक है, हम सी सेट को अब क्वालिफाई करेंगे, उसके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे प्री क्वालिफाई होने के लिए। लेकिन आप लोगों को कोई लेना देना ही नहीं है, आपको कमी दिखती नहीं है और कमी को आप और छुपाते चले जाते हो और उसके ऊपर स्टूडेंट को और मानसिक प्रताड़ना देते जाते हैं। ये इनकी स्थिति देखो आप, है ना। एक तो इनको पेपर ढंग से लेना नहीं आ रहा है और दूसरा इस प्रकार की चीजें। उधर आरपीएससी ने पेपर आउट करवा के पहले खेल किया, अब यहाँ पर अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में तो ये नई बात सामने आई कि इन्होंने तो ओएमआर शीट में ही छेड़छाड़ कर दी। जो नंबर आए थे उन नंबरों में ही इन्होंने बदलाव कर दिया और जो फेल हो रहा था उसको इन्होंने क्या कर दिया, टॉपर बना दिया। और सबसे खास बात, जो लोग गिरफ्तार हुए उनमें से एक व्यक्ति ऐसा है जो अभी तक अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में काम कर रहा था। तो इस बात की क्या गारंटी है कि अगर उसने 2018 से 20 वाले पेपर में गड़बड़ी कराई होगी तो आगे वाले पेपर में नहीं कराई होगी? निश्चित रूप से कराई होगी। खून मूल लग गया था उस व्यक्ति के। या ऐसा थोड़ी हुआ होगा कि चलो जितनी बेईमानी करनी थी 2018-20 तक बेईमानी कर लिए, अब बेईमानी करने की जरूरत नहीं है, अब पूरी ईमानदारी से हम लोग काम करते हैं। तो तुम्हारी तो पूरी की पूरी व्यवस्था पर ही क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, और तुमसे सवाल पूछा जाएगा क्योंकि तुम्हारे अधिकांश जो लोग काम कर रहे हैं वो इसी लेवल के काम करने वाले लोग हैं और आपसे जवाब नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपको तो वो सिंपल ट्वीट करने से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। देखो इनकी स्थिति, परीक्षा लेने के बाद ये लोग इस प्रकार से चीजें करते हैं। ये पूरी ओएमआर शीट है जो एसओजी ने बताई है कि देखो क्या किया है
35 नंबर मिले थे, 191 मार्क्स इस व्यक्ति के कर दिए गए, ठीक है ना। क्या दशा है, 38 नंबर मिले थे, उसके 256 मार्क्स कर दिए गए। -6, ये तो अद्भुत है, 13 नंबर का -6 मार्क्स थे, 259 मार्क्स उसके कर दिए गए। इस लेवल का ये लोग जाकर घपला कर रहे हैं और स्टूडेंट के साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं। और राजस्थान के जो बच्चे हैं वो बेचारे पढ़ने में लगे हुए हैं ये सोचकर कि चलो ईमानदारी से तैयारी करेंगे तो शायद सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ऐसे कैसे सिलेक्शन हो जाए। यहाँ तो पूरी तरीके से बाढ़ को खाने वाले जो लोग, पूरी तरीके से ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो पूरी व्यवस्था को ही खा रहे, पूरे सिस्टम को इन्होंने अंदर तक खोखला कर दिया है, ठीक है। किस बात से और किस आधार पर आलोक राज जी पे भरोसा कर लिया जाए कि उन्होंने गड़बड़ियां नहीं कराई होगी जब इस प्रकार की चीजें चल रही है। और वे लोग जो गड़बड़ियां करा चुके थे वो अगर अभी तक अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में काम कर रहे हैं तो कौन मानेगा आपकी बात कि अब गड़बड़ी नहीं हुई है। और जिस प्रकार की कट ऑफ जाती है, नेगेटिव मार्किंग होने के बाद 75 से 80 नंबर कट ऑफ जाती है, उसी से पता चल जाता है कि गड़बड़ियां तो अभी से हो रही है। बस इंक्वायरी नहीं हो पा रही है क्योंकि बेचारे लोगों को पता नहीं है, और जिनको पता है वो अपने काम में लगे हुए हैं, उनको इस बात का भी डर रहता है कि बोलने के बाद हमारे साथ ही गलत व्यवहार हो जाएगा। इस प्रकार की स्थिति है। ये पूरे उसी प्रकार के हालात है। देखो आप, 9 मार्क्स मिले थे, इस व्यक्ति के 259 मार्क्स इन्होंने कर दिए। तो सवाल तो पूछा जाएगा आपसे कि इस प्रकार की चीजें आपने कैसे की है। और वो जो सरकार जो चिल्लाती रहती ना, पिछले 2.5 साल से सरकार चिल्ला रही है मगरमच्छ पकड़ेंगे, मगरमच्छ पकड़ेंगे। अरे थोड़ी बड़ी मछली पकड़ लो, तुम लोग झींगे पकड़ने में लगे हुए हो। बाहर राजस्थान के लोगों को पता तो चले कि मगरमच्छ आखिर है कौन, ठीक है। और कहीं ऐसा ना हो कि चंबल में से घड़ियाल उठाकर लेके दे दो कि भाई इसी की हम लोग बात कर रहे थे, जिस टाइप से तुम लोग काम कर रहे हो। आरपीएससी में भी बहुत अद्भुत चल रहा है। बाबूलाल कटारा जैसा व्यक्ति खुद बोल रहा है भाई मैंने ये काम किया था, इस लेवल पर काम किया था, लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम तो भाई जांच करेंगे। बहुत बड़े लेवल पर इन्होंने घपला किया। अभी थोड़े दिन पहले न्यूज आई थी जिसमें यह था कि डाइनिंग हॉल में हम सब बैठते थे और फिर सभी को मदद करने की बात करते थे, ठीक है। ऊपर से क्या हुआ, मंजू शर्मा और संगीता आर्य जैसे लोगों का नाम आया, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, त्यागपत्र देके लोग पाक साफ निकल गए। जिनका लोगों का नाम आ रहा था उनके विरुद्ध आपने क्या कार्य किया है, किस टाइप से चीजें की है, बहुत अलग लेवल पे चीजें चल रही है, ये देख सकते हैं आप। इन सभी लोगों ने मिलकर आरपीएससी में घपला किया था, आरपीएससी में पेपर आउट जैसे कार्य किए जो समाचार पत्रों में उपलब्ध है। और आगे चलकर अब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का भी इस प्रकार से नाम आ रहा है। तो अगर इस प्रकार से चीजें चलेगी तो भर्ती परीक्षाओं से निश्चित रूप से स्टूडेंट का विश्वास उठ जाएगा। और अब देखो, जो RSMHB के जो चेयरमैन है उनकी क्या स्थिति है। ये व्यक्ति ट्विटर पर ये पूछ रहे हैं कि पेपर का लेवल कैसा था। देखो कैसे सवाल है इनके। आज सुबह शिफ्ट में टीचर भर्ती परीक्षा लेवल 1 संस्कृत का पेपर हुआ। सिर्फ जिन्होंने परीक्षा दी है बताएं कैसा था। 5000 से ज्यादा लोगों ने वोट किया इसमें, और उनसे पूछा गया कि आप बताओ किस प्रकार का पेपर था। ट्विटर पे कौन पूछता है, और जो परीक्षा देने वाले उनमें से कितने बच्चे ट्वीट कर रहे होंगे। आपके यहाँ लिख देने से कि सिर्फ जिन्होंने परीक्षा दी वो बताएं, तो आपको ये पता है कि कौन वहां पर वोट कर रहा है। और इसके आधार पर आप देखो इनकी स्थिति। यहाँ इन्होंने पूछा टीचर भर्ती परीक्षा लेवल 1 का आज पेपर हुआ, जिन्होंने परीक्षा दी बताएं कैसा था। 30,000 से ज्यादा लोगों ने इसमें वोटिंग की। 40% ने कहा बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। 11% ने कहा बढ़िया था, मॉडरेट यानी मीडियम था, और 26% ने लिखा है कि रद्दी था। और ये सब कहाँ सर्वे हो रहा है, ट्विटर पर हो रहा है। जैसे ट्विटर पर काम करने वाले लोग और ट्वीट करने वाले लोग इनकी परीक्षाएं देने के लिए आते होंगे। इनमें से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, इनमें से अधिकांश तो वो लोग वोटिंग करने वाले होंगे जिनको ये पता ही नहीं होगा कि लेवल 1 क्या होता है। उन लोगों ने भी यहाँ ट्वीट कर दिया होगा कि बढ़िया था, ठीक है। बहुत सारी संख्या ऐसे लोगों की होगी जिन्होंने उस पेपर को देखा ही नहीं होगा लेकिन लिख दिया बहुत बढ़िया था, ठीक है। तो आप जो तैयारी कर रहे हो उससे तय होगा कि बढ़िया था, या कोई भी व्यक्ति आकर ट्वीट कर रहा है और उसके आधार पर आप बोल रहे हो कि हमने तो, अच्छा इनसे जब पूछा गया कि पेपर का आपने स्टैंडर्ड ऐसा मेंटेन किया था तो ये साहब इस ट्वीट को बता रहे थे, और ट्वीट को बता के ये बोल रहे थे कि हमने सर्वे किया था, स्टूडेंट को हमारा पेपर बहुत अच्छा लगा। अच्छा इतना ही नहीं, इन्होंने वापस ट्वीट करके बोला कि आपको पेपर बहुत अच्छा लगा, आप सभी का बहुत बहुत आभार। तो इस प्रकार से अगर आप लेवल सेट करोगे और इस प्रकार से परीक्षा लोगे और फिर बाद में ट्वीट पर उसका सर्वे कराओगे तो उससे आपको कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। बेटर है आप जमीनी स्तर पर सर्वे करो और पूछो लोगों से कि उनकी क्या स्थिति है, ठीक है ना। और सिर्फ ट्वीट करने से नहीं। जब आप, अगर आप में से कोई इस वीडियो को देख रहे हैं और इनके जो ट्वीट है इनके नीचे अगर आप पढ़ोगे ना ट्वीट, तो भी आपको पता चल जाएगा कि स्टूडेंट इनसे कितना फ्रस्ट्रेटेड और कितना नाराज है, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इनको परीक्षा का जो लेवल है वो कठिन करना था तो इन्होंने कठिन कर दिया। ये ध्यान में रखे बगैर कि ये परीक्षा देने वाले बच्चे कौन है, ये ध्यान में रखे बगैर कि उनका लेवल क्या है, हम किसकी परीक्षा ले रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है यार कि IAS का पेपर और तृतीय श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी की आप भर्ती करें, उन सबका पेपर आप एक समान बना दोगे और फिर बोलोगे कि कंपटीशन है तो लेवल तो ऐसा मेंटेन करना ही पड़ेगा। कुछ लोग जो खुद परीक्षा दे के आए और बोल रहे कि हम पढ़ा रहे थे हमें तो अच्छा लगा, तो तुमको हो सकता है अच्छा लग जाए क्योंकि तुम पढ़ा रहे हो, 5-5, 10-10 साल से तैयारी कर रहे हो और उसके बाद में भी तुम तृतीय श्रेणी की परीक्षा देने जा रहे हो, तो तुम्हारा खुद का लेवल हमको पता चल रहा है कि तुम्हारी स्थिति क्या है, और उसके बाद फिर बोल रहे हो कि लेवल तो बहुत अच्छा था। तो अगर लेवल अच्छा था तो उनसे भी जाकर पूछ लिया जाए कि भाई तुम्हारा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, लेवल बहुत अच्छा था। तो ये खास बात है जिसको समझने की जरूरत है।
अगर ये चीज़ें इसी टाइप से चलती रही तो ये अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड और आरपीएससी दोनों मिलाकर पूरी व्यवस्था को खोखला कर देंगे। और राजस्थान के जो स्टूडेंट है, राजस्थान के जो बच्चे, उनको बेचारों को इतना फ्रस्ट्रेट कर देंगे ये लोग कि वो तैयारी करना ही छोड़ देंगे। तो ये चीज़ें इस प्रकार से नहीं चलती है, थोड़ा इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और खासकर जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है वो अपने लेवल में सुधार करे और अगर इस प्रकार के प्रश्न पूछने, ठीक है, तो यूपीएससी में जाकर बैठे, इस प्रकार के प्रश्न पूछने तो आरएस की जो परीक्षा होती है उसमें जाकर बैठे ताकि वहां से प्रश्न पूछे जाए। और इस बात का ध्यान रखें कि वो किसकी परीक्षा ले रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें कि वो परीक्षा देने वाले जो स्टूडेंट है उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका शिक्षा का स्तर क्या है। हर बार टफ पेपर बनाने से और बड़ी सी बुकलेट पकड़ाने से आपका लेवल सही नहीं होता है। लेवल परीक्षा की जरूरत के अनुसार तय होता है, ना कि बड़ा पेपर बनाने से, लेंदी पेपर बनाने से और ऊट-पटांग फेंक पूछने से लेवल तय होता है। तो थोड़ा अपने गिरेबान में जाको और अपनी चीज़ों को सही करो आप लोग, ठीक है। और जो स्टूडेंट इन चीज़ों को देख रहे हैं, थोड़ा तुम लोग भी ध्यान दो। अगर इसी प्रकार से चीज़ें चलती रही तो ये एक समय ऐसा आएगा जब आपका पूरा करियर चौपट कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाओ ताकि आरपीएससी और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में काम करने वाले जो लोग हैं उन लोगों में कुछ सुधार हो सके, और सुधार होगा तो आपका भविष्य बन सके। धन्यवाद। जय हिंद।